तो ये हमारा MCQ नंबर 47 है और इसमें आपको सिंपली स्लोप पता करना है रिग्रेशन मॉडल का, जो कि B1 से जनरली हम उसको डिनोट करते हैं। और आपको पता है कि स्लोप का ये फॉर्मूला होता है, इसको हम B1 से जनरली डिनोट करते हैं। ये एक डेविएशन फॉर्म का है और ये एक डायरेक्ट मेथड का है। तो जो डेटा इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं कि इसमें डेविएशन फ्रॉम अप्लाई नहीं हो सकता है, इसलिए आपको डायरेक्ट मेथड का यूज करके करना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको इसका वैल्यू सब रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ n है तो n इज इक्वल टू 12 है, और फिर सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ कुछ दिया हुआ है, जैसे सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 2,25,124 है। इसी तरह सिग्मा एक्स वाई भी दिया हुआ है, जिसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, जैसे सिग्मा एक्स और फिर ये सिग्मा वाई। तो सारा वैल्यू दिया हुआ है, बस आपको इसमें पुट करना है और आपको क्या होगा, जो निकालना है ये स्लोप, वो निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं वैल्यू रखूँगा तो कुछ ऐसा आएगा, तो ये आएगा। और जब आप इसे फर्दर सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा, और उसके बाद जब इसे आप फर्दर सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा, और फिर उसके बाद फर्दर सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर है यानी कि स्लोप है वो आ जाएगा 0.86। तो इस तरह से आपका टोटल आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, और देख लीजिए आप ऑप्शन में भी 0.86 दिया हुआ है, और मुझे लगता है किसी ने गलती नहीं की होगी, हाँ सही, सभी लोगों ने सही बनाया है। तो ये MCQ नंबर 48 है, और इसमें भी आपको रिग्रेशन स्लोप को पता करना है। और इस बार जो रिजल्ट दिया हुआ है वो पहले से अलग है, इस बार आपको डेविएशन फॉर्म का रिजल्ट दिया हुआ है। यानी कि मैंने बताया था रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने के दो फॉर्मूला होते हैं स्लोप को, एक ये है डेविएशन फॉर्म वाला, और ये एक है डायरेक्ट मेथड, जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया है, देखिए, और यहाँ पर आया है। और यहाँ आपको इसका रिजल्ट दिया हुआ है, यानी कि सिर्फ डेविएशन एक्स वाई और डेविएशन एक्स स्क्वायर वाला ही दिया हुआ है। तो आपको डेविएशन फॉर्म का ही यूज करके इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ तक कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सेम ही डेटा से लिया हुआ है, इसलिए जो इसका आंसर आना चाहिए वो भी सेम ही होगा। तो जब आप इसका वैल्यू पुट कीजिएगा डेविएशन फॉर्म का, तो ये 4144 और 4812, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 4144 एंड 4812 यही है। और उसके बाद जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो वहीं जो पहले निकला था 0.86 वहीं आएगा, यानी कि ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है। ठीक, आप देख सकते हैं दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस एक में आपको डायरेक्ट मेथड का सारा रिजल्ट दिया हुआ था इसलिए आपने डायरेक्ट मेथड यूज किया, और एक में आपको डेविएशन फॉर्म का सारा रिजल्ट दिया हुआ था इसलिए आपने डेविएशन फॉर्म यूज किया। तो इन सब में आप कंफ्यूज नहीं हो, और इस सबको आप ध्यान रखें, यानी सभी टाइप के फॉर्मूला को याद रखें आप। तो इसे भी सबने सही ही बनाया है। तो ये MCQ नंबर 49 है, और इसमें आपसे पूछा गया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और आपको दे दिया गया है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो ये सिंपली आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का जो रिलेशनशिप है उसी का यूज करके हमें बनाना है। जैसे कि आपको पता है कि ये रिलेशनशिप होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो स्क्वायर होता है उसी को हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी कहते हैं, और उसको कैपिटल R स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास ये दिया हुआ है और हमें सिर्फ R निकालना है, हमें R स्क्वायर नहीं निकालना है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो स्क्वायर है इस साइड आएगा और ये रूट में हो जाएगा, यानी कि इसे आप इस तरह लिख सकते हैं R इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर। यहाँ आप अंडर रूट R स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब भी कोई चीज़ अंडर रूट आप ले जाते हैं, यानी इधर से स्क्वायर से रूट में ले जाते हैं, तो जो अंडर रूट जो भी आता है वो प्लस माइनस दोनों होता है। वो उसका जो रिजल्ट आएगा अंडर रूट से जब वो बाहर आएगा तो वो प्लस माइनस दोनों को लेकर चलेगा। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से प्लस माइनस दोनों लिखना होगा। ठीक, तब यहाँ आप इसका वैल्यू पुट करेंगे, यानी 0.49 0.49, और जब आप इसका निकालेंगे तो वही होगा R इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस तो होगा ही, और ये हो जाएगा 0.7, यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्लस माइनस 0.7 आएगा, यानी ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, और देखते हैं सारे लोगों ने सही बनाया होगा मेरे ख्याल से।
ये बहुत ही आसान था। हाँ सही है बनाया, कुछ लोग कंफ्यूज जरूर हुए हैं तो वो ध्यान रखें, ये प्लस माइनस दोनों में होगा। तो ये हमारा MCQ नंबर 50 है और इसमें सिंपली आपको इंटरसेप्ट पता करना है। आपको स्लोप दिया हुआ है, यहाँ देखिए आपको स्लोप दिया हुआ है और ये सब वैल्यू दी हुई है। तो इंटरसेप्ट का फॉर्मूला जो रिग्रेशन मॉडल का होता है वो OLS में वो सिंपल होता है बीटा B0 y बार x बार। तो y बार x बार दिया नहीं है आपको, लेकिन आप y बार का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये होता है एक्चुअली मीन। तो मीन होता है, तो मीन का क्या होता है, मीन होता है समेशन ऑफ वाई होता है फिर बाय एन होता है। तो एन का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है और समेशन वाई दिया हुआ है, तो आप बाकी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ समेशन ऑफ वाई 570 दिया हुआ है और एन 10 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं 570 बाय 10। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 570 बाय 10। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 57 होगा हमारा, बहुत ही सिंपल है। और इसी तरह आप y x का भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर y की जगह पे सिर्फ x हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर y है तो आप यहाँ पर ये x ला के रख देंगे, क्योंकि सेम ही है, ये y x बार का भी मतलब वही मीन ही होता है। ये हमने कर दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का समेशन x का वैल्यू रखेंगे और उसको जो n है 10 से डिवाइड कर देंगे। तो समेशन x का वैल्यू कितना था, 180 था। तो 180 डिवाइडेड बाय 10 18 हो जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल है मेरे ख्याल से, 18 हो गया। अब आपको ये सब वैल्यू यहाँ पे रख देना है और बाकी स्लोप तो दिया हुआ है। तो यहाँ पे y बार क्या है, 57 है। 57 माइनस 166 जो स्लोप है दिया हुआ है, ये जिसको हम स्लोप को b1 से डिनोट करते हैं। और उसके बाद ये हो गया 18 को अब हम यहाँ डालेंगे। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा, पहले हम इसको 7 कर देते हैं, 6 7 ज़्यादा सही होगा। डेसिमल में आगे 6 आने के बाद 7 ही लिख देना सही होता है। तो ये हो गया और इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 57 बाय 57 माइनस 30.06 आएगा। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 26.94 आएगा, जो कि आपका आंसर है, जो इंटरसेप्ट हम लोग चाहते हैं। तो आप आंसर में देख सकते हैं 27 पॉइंट, जो हमारा ऑप्शन है वहाँ ये तो दिख नहीं रहा है। जैसे हमारा 26.94 आया था, ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ 06 नहीं लेके 07 ले लिया है। लेकिन जब आप इसको 066 करेंगे तो आपका जो ऑप्शन सही ऑप्शन आना चाहिए था वो सही ऑप्शन आ जाएगा। तो आप ट्राई करके खुद से देखें, मैं इसे आगे नहीं करूँगा। यानी कुल मिला के हमारा आंसर होगा 27.12। आप 66 करके देख लें। और मुझे लगता है लोगों ने यही आंसर भी दिया है। हाँ सही आंसर है, सभी ने सही बनाया है।